कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट प्रिजर्व अ राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट इंश्योर इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। प्रिजर्व मतलब होता है किसी भी चीज़ की ओरिजिनल फॉर्म में या फिर वो जिस स्टेट में अभी है उसमें बनाए रखने के लिए उसको जो मेंटेन करना होता है वो होता है प्रिजर्व। तो मतलब किसी भी अधिकार, ट्रेडिशन या फिर आइडिया को प्रिजर्व करना ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके, खराब ना हो सके। यह होता है हम लोगों का इंश्रेन। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना। जैसे कि महात्मा बुद्ध की बहुत पुरानी मूर्ति हैं, वो खराब हो रही हैं तो उनको मंदिर में या फिर प्रतिष्ठापित करना, उनको बौद्ध के पेड़ के नीचे प्रतिष्ठापित करना, ये होता है इंश्रेन। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि इंसेक्ट की स्टडी करता है वो होता है इंटोमोलॉजिस्ट। या नाउन है, इसका मतलब होता है कीट विज्ञानी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट की जो साइंटिफिक तरीके से स्टडी की जाती है, कीड़े मकोड़ों की वैज्ञानिक तरीके से स्टडी होती है वह होती है एंटोमोलॉजी। या नाउन है, इसका मतलब होता है कीट विज्ञान। इंटो मतलब होता है कीट और लॉजी मतलब होता है विज्ञान या फिर स्टडी। लाइकली टू अराउज इनवी, मतलब कि जो जलन को या फिर ईर्ष्या को बढ़ाता है वह होता है हम लोग का इनवेबल या एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ईर्ष्या के योग्य। जैसे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपसे जो जलते हैं तो उनके खातिर ये एक इनवेबल होगा। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए होती है, मोमेंटम होती है, वो होती है एफेमरल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्षणिक। जैसे कि जो लाइफ है, कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं लाइफ एक एफेमरल है, कुछ दिन में निकल जाती है। जैसे कि लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो एफेमरल होती हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए। लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन नोबल थीम, मतलब एक बड़ी सी लॉन्ग पोएम जिसकी थीम जो है नोबल हो, मतलब बहुत ही उच्च विचारों वाली हो, महान हो, मोरली इनहेंस करे, वह होती है एपिक। या नाउन, इसका मतलब होता है महाकाव्य। जैसे कि रामायण महाकाव्य है, कुरान हो गया, इलियड, ओडिसी, ये सब एपिक हैं। डिवेटेड टू प्लेजर एंड एंजॉय योरसेल्फ, मतलब कि जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना पसंद करता है, जैसे लैविश लाइफ जीना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, वह होता है एपिक्यूरियन। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है भोगवादी। जैसे कि विराट कोहली जो है वो एपिक्यूरियन टेस्ट के हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये सब एक एपिक्यूरियन होता है। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज, मतलब कि ऐसी डिसीज जो कई जगह फैल जाए, वह होती है एपिडेमिक। या नाउन है, इसका मतलब होता है महामारी। जैसे कि तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। तो एंडेमिक होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। जैसे कि कांगो रिवर के पास कांगो है, वहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं वो केवल कांगो क्षेत्र में ही होती हैं, तो वो एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक होता है ये फिर कुछ विशेष जगहों पर होता है, लार्ज एरिया में फैलता है, वो होता है एपिडेमिक। जैसे भूमध्य रेखा है, उसके आसपास जितने क्षेत्र हैं उनमें सब में जो बीमारी फैलती है वो एपिडेमिक हो गई। उसके बाद पैंडेमिक होता है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलता है, जैसे कोरोना है पैंडेमिक है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला है। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, मतलब कि एक छोटी सी स्पीच जब प्ले खत्म हो जाता है या फिर बुक खत्म हो जाती है उसके बाद जो छोटी सी स्पीच होती है या फिर उसके बारे में जो बताया गया होता है वो होता है एपिलॉग। या नाउन, इसका मतलब होता है उपसंहार। अ वर्स लेटर, मतलब कि एक पोएम जो कि लेटर के फॉर्म में लिखी होती है वो होती है एपिस्टल। या नाउन, इसका मतलब होता है काव्य पत्र। एन इंस्ट्रक्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, मतलब कि जिसकी डेथ हो गई होती है उसकी कब्र में जो लिखा होता है उसके बारे में वह होता है एपिटाफ। या नाउन, इसका मतलब होता है समाधि लेख। जैसे कि टॉम स्टोन में जो लिखा हुआ है यह है W.B. येट्स के बारे में। अ पर्सन आर थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप, मतलब किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी क्वालिटी का जो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ऐसी चीज़ या फिर ऐसा पर्सन, यह होता है एपिटमी। या नाउन, इसका मतलब होता है साक्षात उदाहरण। जैसे कि ऋतिक रोशन डांस के लिए एक एपिटमी है और जैसे कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर के लिए एक एपिटमी है, साक्षात उदाहरण है, एकदम एग्जाम्पल है। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, मतलब कि जब माइंड में और जो सामने होता है उसमें एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है वह होता है इक्विलिब्रियम। या नाउन, इसका मतलब होता है समतुल्यता। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है इसके बिल्कुल फोकस्ड है और जैसे कि हम लोगों के जो माइंड में होता है वही सामने होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, मतलब कि ऐसी डेट जिसमें दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं वह होता है इक्विनॉक्स। या नाउन, इसका मतलब होता है दिन और रात समान। जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये इक्विनॉक्स होते हैं, मतलब कि इसमें दिन और रात बराबर होती हैं।
विच कैन बी रूटेड आउट, ऐसी चीज जिसे जड़ से निकाल दिया जाए वह होता है इरेडिकेबल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है उन्मूलनीय। जैसे कि ब्राइब, ग्राफ्ट मतलब कि रिश्वत लेना, ये इरेडिकेबल है, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि गरीबी इरेडिकेबल, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सत्यपिता को इरेडिकेट कर दिया, मतलब जड़ से खत्म कर दिया। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क मतलब काम करने की बहुत ही ज्यादा इच्छा जो होती है वो क्या होती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क मतलब कि काम करने की जो बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है, जिसे पागलपन होता है काम करने के लिए, वह होता है एर्गोमेनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काम करने के लिए पागलपन। जैसे कि बीमार है तब भी अगर घर गंदा पड़ा है तो तब भी काम करना है, तो ये एक एर्गोमेनिया है, मतलब काम करना ही है। एर्गो मतलब होता है वर्क, और मैनिया मतलब होता है मैडनेस, तो एर्गोमेनिया मतलब कि काम करने के लिए पागलपन। अ लवर ऑफ वर्क एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम करना पसंद होता है, जो काम करना अच्छा लगता है जिसे, वह होता है एर्गोफिल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काम प्रेमी। एर्गो मतलब होता है वर्क और फिल मतलब होता है लव, तो जहाँ पर भी एर्गो आएगा मतलब वो वर्क से रिलेटेड होगा, और जहाँ पर भी फिल आएगा मतलब उसे लव से रिलेटेड होगा। अ मिस्टेक इन अ बुक मतलब किसी भी बुक में जो मिस्टेक होती है वह होती है एराटम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है किताब में अशुद्धि। कोई भी बुक्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि वो इरेटम ना हो, उनमें हर बुक्स में कुछ ना कुछ इरेटम होती ही हैं। प्रोफाउंड स्कॉलरली नॉलेज मतलब कि जो कि पढ़ा लिखा होना, नॉलेज होना, ये होता है एरोडिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पांडित्य। जैसे कि चाणक्य में एरोडिशन था। अ पर्सन इन अ व्हीकल स्कॉटिंग अनदर व्हीकल मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, गाड़ी या ग्रुप जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, वह होता है एस्कॉर्ट। यह नाउन है, इसका मतलब होता है अनुरक्षक, और इसके सिनोनिम होते हैं गार्ड, प्रोटेक्टर। और जैसे कि अ पुलिस स्कॉट मतलब कि दूसरों को केयर करने के लिए, जैसे पॉलिटिक्स लीडर होते हैं उनके बॉडीगार्ड होते हैं, एस्कॉर्ट होते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड मतलब कि आदर होना, सम्मान, ये होता है स्टीम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सम्मान। जैसे कि जो रिस्पेक्ट होता है उसको स्टीम कहते हैं। जैसे कि सेल्फ स्टीम मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर ऐसी चीज जो हमेशा बनी रहती है वह होती है इटर्नल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनंत। जैसे कि कहते हैं कि जो आत्मा है, शाउल जो है वो इटर्नल है, वो हमेशा बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। इन्फिनाइट अनएंडिंग टाइम ऐसी चीज जो इन्फिनाइट होती है, एंड नहीं होता जिसका, वो होता है इटर्निटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनंत काल। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू एंड रूल्स मतलब कि मोरल वैल्यूज और रूल्स की जो फिलोसफिकल तरीके से स्टडी होती है वह होती है एथिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आचार विचार, जो नैतिक नियम और लोगों के बिहेव को गवर्न करते हैं उस हिसाब से। जैसे कि ये एथिक्स है, इसमें हम लोग के मोरल वैल्यूज आते हैं, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, ये सब चीज़ें एथिक्स में आती हैं। जो भी आचार विचार, नियम, रूल्स ये सब होते हैं वो एथिक्स में आते हैं। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड मतलब अलग अलग लोगों के और उनके रिलेशन के बीच की जो स्टडी होती है वह होती है एथनोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट मतलब कि जब प्रकाश की कमी से जब पौधे पीले पड़ जाते हैं वह होता है इटियोलेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पीला करना। जैसे कि इसमें लाइट नहीं पड़ी तो ये इटियोलेट हो गए, पीले पड़ गए। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी मतलब कि समाज में रहने के लिए जो अच्छे बिहेवियर होते हैं वह होते हैं हम लोगों के एटिक्वेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। जैसे कि गुड मॉर्निंग बोलना, पैर छूना, ये सब होते हैं एटिक्वेट। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स मतलब कि जो कोई वर्ड्स है वो कैसे बना, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि इसमें असाइलम की उत्पत्ति कैसे हुई ये दिखाया जा रहा है, तो ये होती है एटिमोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र मतलब कि शब्द कैसे उत्पन्न हुए, कैसे किस तरीके से वो आगे बढ़े और क्या क्या उसमें चेंजेस आए। अ साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसा विज्ञान जो कि मनुष्य के डेवलपमेंट का और उसकी जाति का, संस्कृति का, आज के विकास का जो अध्ययन करता है वो होता है यूजेनिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सृजनन शास्त्र। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है पहले किस तरीके से ह्यूमन थे, फिर और आगे किस तरीके से चेंजेस हुए। प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग मतलब कि किसी लिखने में या फिर स्पीच देने में बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना, ये होता है यूलोजाइज। ये वर्ब इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड जो जिसकी डेथ हो गई होती है उसके खातिर प्रेज करना, फॉर्मली तरीके से उसकी प्रशंसा करना, ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है।
अ फॉर्मल एक्सप्रेशन आप प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, मतलब जिसकी डेथ हो गई होती है उसके लिए एक फॉर्मल एक्सप्रेशन देना, प्रेज करना उसकी, वो होता है यूलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रशंसा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, मतलब कि जो बहुत ही बुरी तरीके से बोला जाता है, बहुत ही गंदा लगता है बोलने में, बहुत ही कड़वा होता है, उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलना, ये होता है यूफेमिज्म। या नाउन इसका मतलब होता है कठोर बात कोमल तरीके से बोलना। जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, ये बोलना थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन पास अवे ये बोलना थोड़ा माइल्ड लगेगा, तो ये है यूफेमिज्म। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ, मतलब कि पेनलेस डेथ की इच्छा रखना, ये होता है यूथनेसिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। जैसे कि न्यूजीलैंड में यूथनेसिया को अलाउ किया गया है, मतलब कि पेनलेस डेथ ली जा सकती है। जैसे कि भीष्म पितामह ने यूथनेसिया लिया था। सून पासिंग आउट आर ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि ऐसी चीज़ जो जल्दी से फिनिश हो जाती है या फिर बहुत कम टाइम के लिए होती है, वह होता है इवानिसेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है क्षणिक। जैसे कि बहुत सी हैप्पीनेस है जो इवानिसेंट होती है, मतलब क्षणिक होती है, और इसके सिनोनिम है मोमेंटम, इफेमरल, एक्सेट्रा। एक्सपेल समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ, मतलब कि कानूनन रूप से किसी को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देना, ये होता है इविक्ट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बेदखल करना। जैसे कि ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स को इविक्ट कर दिया गया, अब उनके नाम में प्रिंस नहीं लगेगा क्योंकि उनको इविक्ट कर दिया गया है। टू डेवलप ग्रेजुअली, मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे डेवलप होना, विकसित होना, तो ये होता है इवॉल्व्ड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विकसित। जैसे स्टडी करने में डे बाय डे अगर स्टडी करेंगे तो इवॉल्व होगा, और आफ्टर 6 मंथ बहुत कुछ आने लगेगा। जैसे कि अगर इस चैनल में आप पढ़ेंगे तो आफ्टर 6 मंथ आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारी वोकैब आने लगेगी। अ पर्सन हु इज एग्जामिन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम देता है वो होता है एग्जामिनी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है परीक्षार्थी। जैसे कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग एग्जामिनी होते हैं, और जो हम लोग का एग्ज़ाम लेता है वो एग्जामिनर होता है। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर वीडियो, मतलब कि एक बड़ी सी जो वीडियो होती है उससे उसका छोटा सा पीस निकाल लेना होता है हम लोगों का एक्सकर्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है अंश। जैसे कि जब बड़े बड़े वीडियो होते हैं मूवीज़ के, उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं, उसमें सॉन्ग लगा दिए जाते हैं। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, मतलब कि खुशी के लिए जो छोटी सी यात्रा होती है वो होती है एक्सकर्जन। ये नाउन, इसका मतलब होता है पर्यटन। तो आप लोगों में किसको किसको शॉर्ट जर्नी पसंद है, एक्सकर्जन पसंद है। क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर, मतलब कि जो स्क्रिप्चर होते हैं उनको क्रिटिकल तरीके से एक्सप्लेन करना, ये होता है एक्सजेसिस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है व्याख्या। जैसे कि जो बाइबल है उसकी व्याख्या करना बिब्लिकल एक्सजेसिस कहलाएगा। एन अर्जेंट नीड ऑफ और डिमांड, मतलब कि कोई चीज़ की अर्जेंट नीड होना या फिर डिमांड होना, ये होता है एक्सजेंसी। ये नाउन, इसका मतलब होता है तत्कालिक आवश्यकता। जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम में ओवर टाइम काम करना, ये एक्सजेंसी है। और जब टाइट फिस्टेड होते हैं तब पैसों की प्रॉब्लम होती है। अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोग जब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हों, तो ये होता है एक्सोडस। ये नाउन, इसका मतलब होता है निष्क्रमण। जैसे कि इंडिया सेपरेशन में एक्सोडस हुआ था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे और बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए थे, तो बहुत सारा एक्सोडस हुआ था। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, मतलब किसी को सारे ब्लेम से फ्री कर देना, ये होता है एक्सोनरेट। ये वर्ब, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। जैसे कि बहुत सारे लोग गंगा जी जाते हैं अपने पाप से एक्सोनरेट होने। अ पर्सन हु लिव आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, जो अपने जहाँ पे पैदा हुआ है, जो उसकी नेटिव कंट्री है, वहाँ से दूसरी जगह रहता है, वह होता है एक्सपैट्रिएट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निर्वासित। जैसे कि इंडिया के एक्सपैट्रिएट बहुत से अमेरिका में रहते हैं। टू मेक अटर्नमेंट फॉर वन सिंस, मतलब कि अपनी गलती की माफ़ी मांगना, तो ये होता है एक्सपिएट। ये वर्ब, इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम द बुक, मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्शन है, सबको नहीं पसंद है, ऐसा पार्ट बुक से निकाल लेना या फिर किसी पिक्चर से निकाल लेना, ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, चैनल की रीच बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वोकैब लर्न कराने की गारंटी आप हमारे ऊपर छोड़ दें। तो स्टार्ट करते हैं। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम द बुक, मतलब कि किसी भी बुक या फिर मूवी से कोई ऑब्जेक्शनल पार्ट हटा देना, यह होता है एक्सपर्गेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छांटना।
जैसे कि सेंसरशिप होती है, उससे मूवी में जो ऑब्जेक्शनल पार्ट होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, तो सेंसर इसको बोलते हैं। ये होता है एक्सपर्गेट। अ स्पीच आर अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि बिना किसी पहले तैयारी के जो स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन बोली जाती है, ये होती है एक्सटेम्परी। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। जैसे कि अगर एक्सटेम्परी स्पीच देनी पड़ती है तो एकदम से जिटरी होने लगती है, मतलब कि बहुत ही नर्वसनेस फील होने लगती है। टू सेंड बैक अ क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ऑरिजिन, मतलब किसी भी क्रिमिनल को उसके जिस कंट्री का वो है वहाँ पे भेजना, ये होता है एक्स्ट्राडाइट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है भाग्य अपराधियों को सौंपना। जैसे कि विजय माल्या जो है वो यूके में रहने लगा है, यहाँ से फ्रॉड करके इंडिया से गया है और यूके में रहने लगा है, तो इंडियन पुलिस जो है वो यूके से बोल रही है कि विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट कीजिए, मतलब कि उसको वापस भेजिए। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी चीज़ों पे अपने पैसे खर्चे करता है, वो होता है एक्स्ट्रावेजेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। जैसे कि मुकेश अंबानी ये घर बनवाने में एक्स्ट्रावेजेंट तरीके से पैसे खर्चा करते हैं, और जैसे कार केवल शौक के लिए लेना, तो ये एक्स्ट्रावेजेंट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची करना, ये होता है एक्स्ट्रावेजेंट। अ लवली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हु एंजॉय बीइंग विद अदर पीपल, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंस रहता हो, एकदम वाइवेशियस रहता हो, सब लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद हो, पार्टी करना पसंद हो, मौज मस्ती करना पसंद हो, ये पर्सन होता है एक्सट्रोवर्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बहिर्मुखी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन एक्सट्रोवर्ट है। ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजली विद एनिमल एज कैरेक्टर, मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जिसमें कि मोरल आइडिया भी होता है और एनिमल के थ्रू दिखाया जाता है, ये होता है फैबल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कल्पित कहानी। जैसे कि टर्टल और रैबिट की जो स्टोरी है ये एक फैबल है, और जैसे कि पंचतंत्र स्टोरी है ये एक फैबल है। परफॉर्मिंग एडवाइटली एंड विदाउट एफर्ट, मतलब कि कोई चीज़ बिना किसी एफर्ट के बहुत ही एडवाइटली, बहुत ही मतलब स्किलफुल तरीके से करना, ये होता है फसाइल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सहज। जैसे कि इसके जो सिनोनिम है वो होते हैं इजी, फ्लुएंट, एफर्टलेस, इलोक्वेंटली, ये होते हैं फसाइल, मतलब कोई चीज़ बहुत ही आसानी से कर देना और बहुत ही स्किलफुल तरीके से करना। जैसे कि जो एलोक्वेंट स्पीकर होता है वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाई अ मशीन, मतलब कि किसी भी राइटिंग या फिर पिक्चर की कॉपी जो कि मशीन से बनती है, ये होती है हम लोगों की फैक्सिमिली, मतलब कि जो जिरोक्स होता है, फोटो कॉपी होती है, इसी को फैक्सिमिली बोलती हैं। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिछाया। अ थिंग दैट इज नॉट जेन्युइन, मतलब एक ऐसी चीज़ जो जेन्युइन नहीं होती, मतलब ऑथेंटिक नहीं होती है, वो होती है फेक। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नकली। वन हुई सब्जेक्ट टू फेलर आर टू कमिटिंग मिस्टेक्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि फेल हो सकता है, व्यक्ति या फिर चीज़ जो कि फेल हो सकती है, फिर जो गलती कर सकती है, वो होती है फेलेबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है भूल करने वाला। जैसे कि मतलब ऑल ह्यूमन बींग जो हैं वो फॉलिबल हैं, क्योंकि वो मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक से ही सीखते हैं, तो सबके सब ह्यूमन बींग फॉलिबल हैं। Farmland plowed and harrowed but left for a period without being sown in order to restore its fertility, मतलब कि कोई एक ऐसा खेत है जिसे को जोत के छोड़ दिया गया है, उसमें बीज नहीं बोए गए हैं ताकि उसमें फर्टिलिटी आ जाए, मतलब कि वो उपजाऊपन आ जाए, तो ये होता है फैलो। ये नाउन, इसका मतलब होता है परती भूमि। लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रेन, मतलब कि किसी देश में लंबे समय तक खाने की कमी होना या फिर भुखमरी होना, ये होता है फमाइन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अकाल। जैसे कि 1860 में फमाइन हुआ था। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, मतलब कि किसी बिना किसी तर्क की बात में उसके अंदर जोश आ जाता है और अपनी बात को ही लेकर अड़ा रहता है और दूसरी बात नहीं सुनता और अपनी बात भी दूसरे के ऊपर डालता है, ये होता है फैनेटिक। ये नाउन, इसका मतलब होता है कट्टरपंथी और इसके सिनोनिम में है बिगट। अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी लगेगी, एज हम लोग अभी पीएम बन जाएं, ये इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन रियल में ये चीज़ तुरंत नहीं हो सकती है, तो ये होती है फैंटसी। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कोरी कल्पना, केवल कल्पना। फैंटसी, फैंटसी में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की जा सकती हैं लेकिन वो रियल में नहीं होती हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज,
मतलब कि ऐसे पर्सन जिन्हें खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो चूजी होते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो खाने को लेकर चूजी होते हैं कि भिंडी नहीं खाना, तरोई नहीं खाना, और कपड़े पहनने को लेकर चूजी होते हैं। ऐसे लोग होते हैं फास्टिडियस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ढीठ या फिर हठी। जैसे कि सुपरस्टार लोग जो होते हैं वो फास्टिडियस होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो खाने को लेकर फास्टिडियस होते हैं, और जो एडोलेसेंस होते हैं वो कपड़ों को लेकर फास्टिडियस होते हैं। काजिंग आर एंडिंग इन डेथ, मतलब कि ऐसी डिसीज जिससे डेथ हो जाती है या फिर डेथ के पहले ख़त्म नहीं होती है, ये होती है फैटल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है घातक। जैसे कि कैंसर एक फैटल डिसीज है। द बिलीव दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाई फेथ, मतलब कि ऐसा विश्वास जिसमें माना जाता है कि सभी चीज़ें भाग्य लक के अकॉर्डिंग होती हैं, हम लोग कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ये होता है फैटलिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भाग्यवाद। हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन, मतलब कि ऐसे लोग जो कि ये मानते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है, जो हो रहा है उसे अकॉर्डिंग होता है, ऐसे लोग होते हैं फैटलिस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है भाग्यवादी। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हैबिटेट आर जियोलॉजिकल पीरियड, मतलब कि किसी एक जगह के जो कई सारे एनिमल्स होते हैं या फिर किसी जियोलॉजिकल पीरियड के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे इसमें एनिमल्स बहुत सारे दिखाए गए हैं, ये होते हैं फौना। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पशु वर्ग। जैसे कि इकोलॉजी में दो टर्म्स पढ़ाए जाते हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब होता है पौधों से रिलेटेड, और फौना मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड। दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, मतलब ऐसा कुछ जो कि बहुत ईजिली हो जाता है और जैसे गोल को अचीव किया जा सकता है, वो होता है फिजिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संभव। जैसे पॉसिबल, जैसे डूएबल, जैसे हार्डवर्क अगर करेंगे तो जॉब लगना फिजिबल है। वेल चूजन आर सूटेड टू द सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो बहुत ही अच्छा होता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है, वह होता है फेलिसिटस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परम सुखी। इसके सिनोनिम्स में जैसे रेलिवेंट, सूटेबल, ये इसके सिनोनिम्स है। जैसे इलाहाबाद में स्टडी करना फेलिसिटस है, मतलब कि एकदम उसके रिलेवेंट है, वहाँ पे सब लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी में मन लगेगा। रिलेटिंग टू आर इन्वॉल्विंग क्राइम, मतलब कि जो क्राइम से रिलेटेड होता है या फिर क्राइम करता है वो होता है फेलोनियस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपराधी। जैसे जो क्राइम करने वाला होता है उसे फेलोनियस बोलते हैं, और जैसे चोरी करना एक फेलोनियस एक्ट है, और जो क्राइम होता है उसे फेलनी बोलते हैं। Who believes in giving equal opportunity to women in all field, मतलब कि ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स देने चाहिए, उनको हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ऐसे लोग होते हैं फेमिनिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नारीवादी। बिटर क्वेरल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत ही दिनों से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, कई मंथ से कई डेज से कंटिन्यू चल रहा होता है, वो होता है फ्यूड। ये नाउन, इसका मतलब होता है शत्रुता। जैसे कि यूक्रेन और रशिया में फ्यूड चल रहा है। और फ्यूड की सिनोनिम में क्वेरल, बिकर, कन्फ्लिक्ट, फाइट, डिस्कॉर्ड एक्सेट्रा। एज अपोज टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल, मतलब कि जो चीज़ रियल ना होकर इमेजिनरी होती है वो होती है फिक्टिशियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है काल्पनिक। जैसे कि जो परियों की स्टोरी है, हैरी पॉटर की स्टोरी है, ये फिक्टिशियस है, काल्पनिक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं फिक्शनल, फॉल्स, सैम, इमेजिनरी, मैथिकल, फिक्टिटिव, अज्यूम्ड एक्सेट्रा। समथिंग दैट इज इमेजिन्ड बट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसी चीज जो कि इमेजिन की जा सकती है लेकिन वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, अब नहीं है, तो वह होती है फिगमेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत। जैसे कि डायनासोर एक फिगमेंट के तरीके इमेजिन तो किए जा सकते हैं लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, मतलब कि अपने बेबी को ही मारना, ये होता है फिलिसाइड। ये नाउन, इसका मतलब होता है पुत्र हत्या। फिली मतलब होता है चाइल्ड और साइड मतलब होता है किल। जहाँ पे साइड होगा वो किल से रिलेटेड होगा और फिली जहाँ होगा वो बेबी से रिलेटेड होगा। तो फिली साइड मतलब अपने पुत्र की हत्या। अ पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, मतलब जब कोई बहुत ही स्टाइलिश होता है और उसके चार्म के कारण लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं तो ये होता है फ्लैम्बॉयंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है भड़कीला। जैसे कि ये बेबी दिखाया जा रहा है, इसके स्टाइल के कारण लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं तो ये होता है फ्लैम्बॉयंट। जैसे कि जो सुपरस्टार होते हैं उनकी लाइफस्टाइल फ्लैम्बॉयंट होती है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, मतलब कि जो बहुत सारी शिप्स एक साथ सेल करती हैं, एक साथ चलती हैं, तो ये होता है फ्लीट। या नाउन, इसका मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा, जब बहुत सारे जहाज एक साथ चलते हैं।
विच कैन ईजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब ऐसी चीज जो ईजिली टेढ़ी मेढ़ी की जा सकती है बिना तोड़े। ऐसा क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। विच कैन ईजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो बहुत ही आसानी से टेढ़ी मेढ़ी की जा सके बिना तोड़े। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक रबड़ है, उसको बिना तोड़े बस टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है। तो ये होता है फ्लेक्सिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लचीला। जैसे कि फ्लेक्सिबल बॉडी भी होती है, टेढ़ी मेढ़ी करते रहते हैं, और फ्लेक्सिबल आइडियाज भी होते हैं जो जिसको चेंज किया जा सकता है। शाइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, मतलब कि जो लाइट ऐसी है जो जले फिर बंद हो जाए, फिर जले फिर बंद हो जाए, वो होती है फ्लिकर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है झिलमिलाना। जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये जो लाइट है ये फ्लिकरिंग कर रही है, जल रही है, बंद हो रही है। जैसे वीडियोस कभी कभी फ्लिकर करने लगते हैं। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, मतलब कि किसी भी सिचुएशन की जो हम लोग नहीं चाहते वो एस्पेक्ट्स हों, या फिर किसी भी चीज़ का दूसरा पहलू जो होता है, अदर साइड जो होता है, वो होता है फ्लिप साइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अवांछित पहलू, और इसे बी साइड भी बोलते हैं, वर्सो भी बोलते हैं, अदर साइड भी बोलते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है फ्लिप साइड, द अपोजिट अदर साइड ऑफ अदर सिचुएशन। जैसे कि कैमरा बाई करने के लिए बहुत सारे पैसे तो हैं, लेकिन फ्लिप साइड ये है कि अगर नहीं बाई करेंगे तो पैसे सेव होंगे। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू होता है, वही होता है फ्लिप साइड। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, मतलब कि एक ही तरीके की जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं वो होती हैं फ्लॉक। ये नाउन, इसका मतलब होता है झुंड। जैसे कि इस इमेज में फ्लॉक दिखाई जा रही है। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, मतलब कि किसी एक रीजन के जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो होते हैं फ्लोरा। ये नाउन, इसका मतलब होता है वनस्पति। जैसे कि हम लोगों ने इकोलॉजी में फ्लोरा फौना पढ़ा था, फौना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फ्लोरा जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है, फौना जो होता है वो एनिमल से रिलेटेड होता है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्लावर्स को कट करता है, सेल्स करता है, बेचता है, उसे अच्छी तरीके से अरेंज करता है, वो होता है फ्लोरिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है फूल वाला। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है फूल वाला या फिर फूल वाली, कोई भी हो सकता है, वो होता है फ्लोरिस्ट। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब कि बहुत ही अजीब तरीके की सिचुएशन होना कि अब क्या करें, कुछ समझ ना आना, वह होता है फ्लाउंडर। ये वर्ब इसका मतलब होता है घबरा जाना। जैसे कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, फिर जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो एकदम से फ्लाउंडर हो जाते हैं, और इसको कहते हैं परप्लेक्स हो जाना, इसका सिनोनिम है। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, कोई भी चीज़ एकदम से अच्छी मिल जाना, वो भी भाग्य के कारण। जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़ के नहीं गए, लेकिन साइड में जो बगल में बैठा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में होशियार है, उसकी चीटिंग कर लिया, अच्छे मार्क्स आ गए, तो ये क्या है, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून। तो इसको कहते हैं फ्लूक। ये होता है फ्लूक, ये नाउन, इसका मतलब होता है अकस्मात सफलता। कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड चेंज, मतलब कि जो कंटिन्यू चेंज होता रहे, मूव करता रहे, ये होता है फ्लक्स। ये नाउन, इसका मतलब होता है प्रवाह। जैसे कि जो लाइट का होता है प्रवाह, फ्लक्स होता है। चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन, जो लोग काम कर रहे हैं उनमें जो सबसे चीफ होता है, सबसे मेन होता है, वह होता है फोरमैन। ये नाउन, इसका मतलब होता है अधिकर्मी। एज हम लोग के सुपरवाइजर, टीम लीडर, उसको कहते हैं फोरमैन। बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी आर राइट एज अ पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब कि कुछ गलत करने की वजह से प्रॉपर्टी से या फिर कोई अधिकार से वंचित कर देना, ये होता है फॉरफिटेड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर चीज के ऊपर कोई जालसाजी करना, ये होता है फॉर्जरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है जालसाजी। जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो वीजा है उसमें दूसरे की फोटो लगा रहे हैं, तो ये एक फॉर्जरी है। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स का जो पीरियड होता है जैसे कि कैलेंडर में 14 डेज का, ये होता है फोर्टनाइट। ये नाउन, इसका मतलब होता है 2 सप्ताह। द हार्ड रिमेन्स ऑफ अ प्रीहिस्ट्रिक एनिमल और प्लांट दैट आर फाउंड इनसाइड अ रॉक, जो रॉक के अंदर बहुत ही पुरानी हिस्ट्री के जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो हार्ड मिलते हैं, ये होता है फॉसिल। या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जीवाशेष। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक एनिमल की बॉडी है और एक प्लांट की है, तो ये है फॉसिल। एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंडेड बाय समबडी, मतलब कि कोई छोड़ा हुआ बच्चा जिसके पेरेंट्स का पता नहीं होता है और दूसरे लोग उसे ले लेते हैं, वह होता है फाउंडलिंग। या नाउन, इसका मतलब होता है परित्यक्त शिशु। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजिली, ऐसी चीज जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, ये क्या होती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजिली,
ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, जैसे कि इस इमेज में ग्लास दिखाए जा रहे हैं कांच के, ये गिरने पर बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे, तो ऐसी चीज़ होती है फ्रेजाइल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भंगुर, और इसके सिनोनिम्स में होता है ब्रिटल, जो कि पहले बता चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, वोट देने का जो कानूनी अधिकार होता है, जैसे कि इसमें वोट देते दिखाया जा रहा है, वो होता है फ्रेंचाइज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मताधिकार। जैसे कि इंडिया में फ्रेंचाइज का अधिकार है, 18 प्लस होते ही फ्रेंचाइज का अधिकार मिल जाता है, मतलब मत देने का अधिकार मिल जाता है। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, अपने ही भाई को मार देना, यह होता है फ्रेट्रिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भ्रातृ हत्या, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसमें रूट वर्ड है फ्रैट और साइड। फ्रैट मतलब होता है ब्रदर और साइड मतलब होता है किल। जहां भी साइड आएगा इसका मतलब किल होता है, जैसे कि सुसाइड हो गया, जीनोसाइड हो गया, मर्ट्रिसाइड हो गया, फिलीसाइड हो गया। अच्छा, फिलीसाइड पहले बताया है, तो फिलीसाइड मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, धोखा देकर या फिर गलत तरीके से पैसा कमाना, यह होता है फ्रॉड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धोखा। अच्छा, धोखा देने की स्पेलिंग जैसे इसमें दी हुई है डिसीव, तो डिसीव के और सिनोनिम होते हैं चीट करना, हुडविंक, और एक होता है जुडास्किस। और फ्रॉड के सिनोनिम्स होते हैं शार्प प्रैक्टिस, ट्रिकरी, डुप्लिसिटी, सिकंदी एक्सेट्रा। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट एज अ रिजल्ट टू बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, मतलब कोई चीज़ चेंज ना कर पाने या फिर कोई गोल अचीव ना कर पाने में जो अपसेटनेस होती है, जो इरिटेशन होती है, वो होती है फ्रस्ट्रेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निराशा। इसके सिनोनिम्स में होते हैं एग्जॉस्परेशन, वैक्सेशन, डिसअपॉइंटमेंट। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ऐसा व्यक्ति जो कि कानून या फिर न्याय से भगता है, वह होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक थीफ है, वो भाग रहा है और जो ये पुलिस से पकड़ रहा है तो ये न्याय से भाग रहा है, तो वह होता है फ्यूजिटिव। ये नाउन, इसका मतलब होता है भगोड़ा, तो थीफ जो होगा वो फ्यूजिटिव होगा क्योंकि ये पुलिस से भाग रहा है। वन हु वॉक्स ऑन रोप, ऐसा व्यक्ति जो कि रोप में चलता है वह होता है फनम्बुलिस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसमें रूट है फन और एम्बुलिस्ट, तो एम्बुल जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है चलने से, एम्बुल मतलब चलना, एम्बुल एक रूट है चलने के लिए। फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर आर लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिसीज, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो तेजी से फैलते हैं और उनमें ना तो फ्लावर होते हैं और ना ही लीव्स होती हैं और कभी कभी डिसीज भी हो जाती हैं, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं फंगस। ये नाउन, इसका मतलब होता है फफूंदी। जैसे कि जो मशरूम है वो एक तरीके का फंगस है और जो ब्लैक फंगस है इससे डिसीज होती है। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट की जो मेन बॉडी होती है, पहले उसका जो ढांचा बना लिया जाता है वह होता है फ्यूसिलेज। ये नाउन, इसका मतलब होता है हवाई जहाज का ढांचा। अच्छा, किसी गाड़ी का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अ ब्रेव नोबल माइंडेड मैन, जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं वो होते हैं गालंट। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वीर। जैसे कि जो हम लोगों के सोल्जर्स हैं ये गालंट है, जो गलवान वैली में जो सोल्जर्स थे वो गालंट सोल्जर थे। वैसे तो इंडिया के सारे सोल्जर्स गालंट सोल्जर हैं।